हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसियाना। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आज मैं बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो आज की क्लास आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर आपको बहुत ही कम मिलेंगे यूट्यूब पे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए हुए क्लास में लास्ट तक बने रहें। बहुत ही मज़े आने वाली है आज की क्लास में। देखेंगे आप यहाँ पे कि सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर बताती हूँ। इसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड, हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कोई काम कर सकता था। सकता हूँ मतलब कैन लगाना है, कि कैन मीन्स कोई भी काम कर सकती हूँ, जिसमें आप अपने कैपेसिटी या एबिलिटी को बताते हैं। बट यहाँ क्या है कि कोई भी काम हम कर सकते थे, तो इसके बारे में इसे हम बताएंगे यहाँ पे। तो सेंटेंस यहाँ आप देखेंगे, मैं वहाँ जा सकती थी बट नहीं गई। तो आई कुड हैव गॉन देयर। क्या है? आई कुड हैव गॉन देयर। हम लोग पढ़ाई कर सकते थे, तो वी कुड हैव स्टडीड। आपको क्या करना है? मेन वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म लगाना है। ओके, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तुम घर खरीद सकते थे, यू कुड हैव परचेज्ड द हाउस। परचेज्ड द हाउस। वे मुझसे होगा यहाँ पे। ओके, क्या होगा? मुझसे। क्या है? वे मुझसे बात कर सकते थे। ये सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, आप लोग के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आप लोग भी बना सके। यहाँ अब आप देखेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर को, आप यहाँ पे देखेंगे क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है करना चाहिए था। जैसे कि तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, या तुम्हें क्या रोज़ स्कूल जाना चाहिए। अब है कि ये पास्ट की बात है कि तुम्हें स्कूल, तुम्हारा नंबर सही नहीं आया, तुम्हें कोचिंग जाना चाहिए था, या तुम्हें क्या पढ़ाई करनी चाहिए थी, तुम्हें बड़ों की बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे आप देखोगे कि आपको रात में पढ़ाई करनी चाहिए थी। क्या है? आपको रात में पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव स्टडीड। क्योंकि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टडी का, स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना, तो स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो यू शुड हैव स्टडीड एट द नाइट। एट द नाइट। हम लोगों को इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी, वी शुड हैव लर्नड इंग्लिश। लर्न मीन्स होता है पढ़ना। क्या? सॉरी, लर्न मीन्स होता है सीखना। यहाँ पे क्या होगा? सीखना होगा गाइज। ओके, यहाँ पे सीखना होगा। ओके, सीखना। क्या है? हम लोग को इंग्लिश सीखना चाहिए था। हम लोग को इंग्लिश सीखना चाहिए था। वी शुड हैव लर्नड इंग्लिश। ओके, उसके बाद है कि आपको कल क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। आपको कल क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव अटेंडेड। अटेंड मीन्स होता है मतलब कि उपस्थिति में रहना चाहिए। अटेंडेड, 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 ATTENDED, अटेंडेड। लिखने के टाइम थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास येस्टरडे। ओके, उसे किसी को गाली नहीं देना चाहिए था। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस हम देखते हैं। क्या है? सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? करना पड़ सकता है। कोई भी काम करना पड़ सकता है। जैसे आपको खाना बनाना पड़ सकता है, आपको जॉब करना पड़ सकता है, आपको जॉब छोड़ना पड़ सकता है, आपको बिजनेस करना पड़ सकता है, उसे रूम की सफाई करनी पड़ सकती है, हमें घर की रिपेयरिंग करानी पड़ सकती है। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। देखेंगे, मुझे आज बाज़ार जाना पड़ सकता है। क्या है? मुझे आज बाज़ार जाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गो टू मार्केट टुडे। क्या है? आई मे
हैव टू गो टू मार्केट टुडे। उसके बाद है तुम्हें सब्जी लाने बाज़ार, क्या है, तुम्हें सब्जी लाने जाना पड़ सकता है। तुम्हें सब्जी लाने जाना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं बाज़ार नहीं लिखी हूँ, अगर बाज़ार लिखेंगे तो हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें भी बाज़ार लिखेंगे, मार्केट। तो क्या है, यू मे हैव टू गो फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स। क्या है, यू मे हैव टू गो फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स। हम लोगों को कल शादी अटेंड करनी पड़ सकती है, तो वी मे हैव टू अटेंड द वेडिंग टुमारो। क्या है, हम लोग को कल शादी अटेंड करनी पड़ सकती है, तो वी मे हैव टू अटेंड द वेडिंग टुमारो। उसके बाद है उसे सफाई करनी पड़ सकती है। ये सेंटेंस आप लोग के लिए, ओके। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि कोई भी काम, वहाँ था कि कोई भी काम प्रेजेंट में करना पड़ सकता है। अब यहाँ है कि आप कोई भी काम आपको करना पड़ सकता था, ये पास्ट की बात है, ओके। अगर प्रेजेंट की हो तो बात, तो उसमें आप मे लगाइएगा, अगर पास्ट की हो तो माइट लगा दीजिएगा, ओके। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये एक चीज़ खासियत क्या है कि इसमें वर्ब जो है ना, दोनों में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। इसमें वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग होगी तो सब्जेक्ट के बाद मे और माइट में चेंजिंग होगी। ये चीज़ आप लोग माइंड में सेट कर लेना कि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर मे हो तो वो प्रेजेंट की बात है, अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर माइट हो तो वो पास्ट की बात है। कोई भी काम करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था। देखिए, वे लोग को गांव जाना पड़ सकता था, तो दे माइट हैव टू गो टू विलेज। क्या है, दे माइट हैव टू गो टू विलेज। तुम्हें जॉब करना पड़ सकता था, यू माइट हैव टू डू जॉब। क्या है, यू माइट हैव टू डू जॉब। उसे घर बेचना पड़ सकता था, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन, बुरी कंडीशन आई या कुछ ऐसा आया परेशानी, तो क्या होता है ना कि पैसे की मजबूरी है, तो क्या बोलते हैं हम कि तुम्हें घर बेचना पड़ सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि ही माइट हैव टू सेल द हाउस। ही माइट हैव टू सेल द हाउस। हमें शहर छोड़ना पड़ सकता था। क्या है, हमें शहर छोड़ना, कोई हमें परेशान कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हें शहर छोड़ना पड़ सकता था, या फिर उसे शहर छोड़ना पड़ सकता था। इस तरह के सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। ये लास्ट नंबर सेंटेंस जो है 4th नंबर, ये आप लोगों के लिए, ओके, प्रैक्टिस के लिए। क्लास में लास्ट तक बने रहे। अब देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी काम करना पड़ रहा है, कोई भी काम करना पड़ रहा है, जैसे मुझे उससे बात करना पड़ रहा है, या मुझे वहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है, या फिर मुझे सुबह उठना पड़ रहा है, मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है। इस तरह का अगर सेंटेंस हो तो हमें कैसे बनाना है, देखेंगे यहाँ कि मुझे वे लोग से बात करना पड़ रहा है। क्या है, मुझे वे लोग से बात करना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू टॉक टू देम। आई एम हैविंग टू टॉक टू देम। यहाँ पे देखो कि सब्जेक्ट आई है, तो आई के बाद एम लगा देंगे, उसके बाद हैविंग टू, और सब में क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ओके। उसके बाद हम लोग को खाना बनाना पड़ रहा है, तो वी आर हैविंग टू कुक फूड। आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ओके। उसे काम नहीं करना पड़ रहा है, तो शी इज़ नॉट हैविंग टू वर्क। अब नेगेटिव सेंटेंस आई, तो नेगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाना है, उसके बाद आपको हैविंग टू लगाना है, ओके। तो शी इज़ नॉट हैविंग टू वर्क, मुझे उसे छोड़ना पड़ रहा है। ये सेंटेंस आप लोगों के लिए है, ओके। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हैविंग टू प्लस क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी काम करना पड़ रहा था, ये वो जो था क्या है, इज एम के साथ आर, तो आपको वो प्रेजेंट में यूज़ करना है। अगर वॉज वर हो तो वो पास्ट के लिए होगा, ओके। देखेंगे हम यहाँ पे कि हम लोग को स्कूल जाना पड़ रहा था, तो वी वर हैविंग टू गो टू स्कूल। क्या है, वी वर हैविंग टू गो टू स्कूल। उसके बाद है कि मुझे इंग्लिश सीखने के लिए क्लास अटेंड करना पड़ रहा था, मुझे इंग्लिश सीखने के लिए क्लास
अटेंड करना पड़ रहा था, तो आई वॉज क्या है, आई वॉज हैविंग टू अटेंड द क्लास फॉर लर्निंग इंग्लिश। आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि आप यहाँ पे बोलोगे कि लर्निंग कहाँ से आया, लर्न भी हो सकता था। तो अगर यहाँ पे आप टू लगाते हैं, ऐसे करते कि आई वॉज हैविंग टू अटेंड द क्लास टू लर्न इंग्लिश, बट यहाँ पे क्या है, फोर लगाएं, तो फोर लगाएंगे, आप टू भी लगा सकते हैं और फोर भी लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पे फोर लगाई हूँ, तो इसीलिए लर्न में हम आईएनजी लगाएंगे। ओके, अगर फोर लगाएंगे तो आपको क्या करना है, वर्ब में आईएनजी लगा देना है। अगर आप यहाँ पे टू लगाते हो तो क्या करना है, लर्न रहेगा, वहाँ पे से आईएनजी हट जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो कि आई वॉज हैविंग टू अटेंड द क्लास टू लर्न इंग्लिश, अब फोर लगाएंगे तो लर्निंग इंग्लिश। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो आप, मुझे हॉस्टल में खाना नहीं बनाना पड़ रहा था, तो आई वॉज नॉट, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट लगाए, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो आई वॉज नॉट हैविंग टू कुक फूड इन हॉस्टल, इन हॉस्टल, उसे झाड़ू लगाना पड़ रहा था। ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, आप लोग सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में नहीं भेजते हो, आप लोग को भेजना है। ओके, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें समझ में आई है ये स्ट्रक्चर। तो आप लोग को अब से क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। ओके, अब होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी काम किया करते हैं, जैसे किसी भी काम का हैबिट हो, यानी कोई भी काम का आदी होना, किसी भी काम का आदी होना, हैबिट होना, जो कि काम हम करते हैं। तो हम इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं पढ़ा किया करती हूँ, क्या है, मैं पढ़ाई किया करती हूँ, तो क्या बनाएंगे, आई एम यूज टू स्टडिंग। ओके, अगर प्रेजेंट में अगर ये हो, सॉरी पास्ट में अगर होता कि मैं स्कूल जाया करती थी, तो क्या होता, आई यूज टू गो टू स्कूल। बट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में अगर होगा तो दो चीज़ चेंज हो जाएगा, एक तो इज एम आर लगाना है, और सेकेंड चीज़ ये है कि उसमें था पास्ट में कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना था, इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। ओके, मैं पढ़ाई किया करती हूँ, आई एम यूज टू स्टडिंग। हम लोग व्यायाम किया करते हैं, तो वी आर यूज टू डूइंग एक्सरसाइज, क्या है, वी आर यूज टू डूइंग एक्सरसाइज। हम लोग सुबह में उठा करते हैं, तो वी आर यूज टू गेटिंग वेकअप इन द मॉर्निंग, क्या है, वी आर यूज टू गेटिंग वेकअप इन द मॉर्निंग। मैं रात में समय पर सोया करती हूँ, ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, उसके बाद देखेंगे ये नेक्स्ट टू यूजेस, सब्जेक्ट प्लस नीडेड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी काम की ज़रूरत थी। अगर इसे हम पास्ट में बनाएंगे इस चीज़ को, जैसे मुझे पैसा की ज़रूरत है, आई नीड टू मनी, क्या है, आई नीड टू मनी, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आई नीड टू हेल्प यू। ओके, या फिर मुझे पैसा कमाने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू अर्न मनी, मुझे घर, क्या है, मुझे घर बेचने की ज़रूरत है, आई नीड टू सेल द हाउस। यहाँ पे है नीडेड, मतलब कि ये चीज़ है कि पास्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे आपकी ज़रूरत थी, आई नीडेड टू हेल्प यू। या यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ईडी लगा देना है लास्ट में, आई नीडेड टू हेल्प यू। वे लोग को पैसा कमाने की ज़रूरत थी, दे नीडेड टू अर्न मनी, MONEY मनी, दे नीडेड टू अर्न मनी। वे लोग को डांस नहीं सीखने की ज़रूरत थी, दे डिड नॉट नीड टू लर्न टू डांस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आप लोग को कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, क्या है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो पास्ट का, तो आपको डिड नॉट लगाना है। ओके, अगर प्रेजेंट का ये बात होता कि नीड, तो उसमें क्या लगाते, डज नॉट लगाते, यहाँ पे डिड नॉट लगेगा। जैसे ही डिड नॉट हम लगाएंगे तो यहाँ पर से ईडी जो है वो हट जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट नीड होगा, क्या है, नीड होगा। जैसे हम बोलेंगे दे डिड नॉट नीड टू लर्न टू डांस, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि वे लोग को डांस सीखने की ज़रूरत थी, तो दे नीडेड टू लर्न टू डांस। ओके, तो चलिए ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। उसके बाद देखते हैं हम कि उसे जॉब करने की ज़रूरत थी, ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, और वीडियो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में आप लोग कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, और
एक शेयर भी करें ज़रूर।